हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों की जो है एग्ज़ाम जल्दी ही फरवरी में आ गया है, तो आप लोग जो है तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए। तो जो है फटाफट आप लोग जो है सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का MCQ तैयारी करने का ठेका तो मैं ले ही लिया हूँ। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए 70 नंबर का आता है आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जो है एक नंबर का आता है। तो आप लोग 20 क्वेश्चन आप लोग पक्के करने के लिए आप लोग तैयार रहें। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं, निराला हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या राय कृष्णदास हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामी नाटक किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। और इनके नाटक कौन से हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। और कहानी कंकाल तितली इरावती, ठीक है। कंकाल तितली इरावती इनकी कहानी है। और नाटक ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, राजश्री, सज्जन, ठीक है। इतना नाटक इनका जयशंकर प्रसाद का है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो उपन्यासकार के रूप में, या निबंधकार के रूप में, या कवि के रूप में, या नाटककार के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यासकार के रूप में है। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र, ये सब इनके ये उपन्यास हैं, ठीक है। और कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय ने। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं बंगमैला, या प्रेमचंद, या ईसा अल्लाह खां, या मोहन राकेश। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, कौन? महाकाव्य, या उपन्यास, या नाटक, या एकांकी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। महाकाव्य पद्य की विधा है। जैसे रामचरितमानस आप लोग देखे हैं तो उसमें दोहे चौपाई में लिखा गया है। तो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं यशपाल हैं, या श्रीलाल शुक्ल हैं, या राजेंद्र प्रसाद हैं, या लाला श्रीनिवास दास हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। इसको पहला उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर ये आप लोगों को पूछे, आप लोग का पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, आप लोग नोट करते चलिए, या तो फिर वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा। तो चले हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका किसने लिखा है? देव ने, या केशव ने, या भूषण ने, या मतीराम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास हैं। और इनकी रामचंद्रिका है, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र है रामचंद्रिका, और वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, ठीक है। और चलते हैं सातवें क्वेश्चन की। और एक रचना है कवि प्रिया, ठीक है। और सातवां क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित होती थी? सातवां क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित होती थी? 4, या 7, या 10, या 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित होती थी। और तार सप्तक जो है पहला तार सप्तक जो है 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 में प्रकाशित हुआ। पहला 1943, दूसरा 1951,
तीसरा 1959 में प्रकाशित हुआ किया था। अवतार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अवतार सप्तक प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का घर देवरिया था। ठीक है, गोरखपुर के पास है। 8वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंद्र हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद? तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। द्विवेदी युग पूछे तो आप लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे। अगर भारतेंद्र युग पूछे तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका इन्होंने कब निकाला था? 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन चालू किया था 1918 तक ले, 1903 से 1918 तक। ठीक, अब यहाँ तक राय कन्फर्म हुआ। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह या वेदव्यास या जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ब्रज में या अवधी में या खड़ी बोली में या भोजपुरी में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहारी ने समस्त रीतकाल के कवियों ने अपनी किस भाषा में रचना की थी? ब्रज भाषा में। तो बिहारी भी रीतकाल के कवि हैं। रीतकाल के कौन से कवि हैं? रीत सिद्ध कवि हैं। ठीक है, रीत मुक्त कवि कौन थे हैं? घनानंद आलम बोधा ठाकुर बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। अब रीतबद्ध कवि केशव दास हैं, भिखारी दास हैं। ठीक है, और चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। अब 11वां क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है? क्रोध है या रति है या भय है या हास है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। ठीक है, क्रोध रति जो है श्रृंगार का हो जाएगा, भयानक का भय हो जाएगा, गुस्सा जो क्रोध होता है गुस्सा का जो है क्रोध हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। रौद्र रस का क्रोध अस्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान नहीं आ रहा था। तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं कितनी? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 या 16 या 13 या 24? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और रोला में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, 4 चरणों का रोला होता है। और देखिए दोहा में पहले चरण में 13, फिर दूसरे चरण में 11, पहले चरण में 13, दोहा में पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, और सोरठा में पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13। ठीक है, इस प्रकार के क्रम चलता रहता है। और चलते हैं 13वां क्वेश्चन। पीपर पात सरस मन डोला में पंक्ति में अलंकार है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है या उपमा है या अनुप्रास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपर पात पीपर के पत्ते की तरह क्या है? मन डोल गया। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा या उपमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपर का पत्ता क्या है? उपमा का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे उपमा हो जाएगा। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन। पंचवटी में प्रयुक्त समास है पांचवटी, जहाँ पे समूह या मतलब संख्या की बात हो। ये पांचवटी माने 5 वृक्ष है, वृक्षों का समूह क्या कहलाएगा? द्विगु या कर्मधारय या द्वंद्व या तत्पुरुष? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है, जहाँ पे संख्यावाची बात होती है। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची है सूर है या जलयान है या गगन है या सुरसरी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगा का पर्यायवाची सुरसरी हो गया, सुरसरी या सुरसरा भी। और 16वां क्वेश्चन है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आ हो जाएगा या आ भी हो जाएगा या आप हो जाएगा या आनो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो शब्दों के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्दों के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें कौन सा अभी उपसर्ग हो जाएगा? इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन है तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा तो तेन होगा, या तव होगा, या तस्मय होगा, या तस्य होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना कौन सा होगा। आप लोग देखेंगे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। 18वां क्वेश्चन, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 3 प्रकार के, या 7 प्रकार के? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, या वाक्य है, या पद है, या अक्षर है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? तो हम आप लोगों को बता दें, ध्वनि के बाद जो है अक्षर स्टार्ट होते हैं, अक्षर के बाद जो है शब्द स्टार्ट होते हैं, शब्द जब स्टार्ट होते हैं उसके बाद वाक्य स्टार्ट होता है, वाक्य से फिर पद स्टार्ट होते हैं, पदों से फिर उसके बाद एक महाकाव्य हो जाता है, एक रचना हो जाती है, एक कविता हो जाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आप लोग ज़रूर बताना। और प्लीज़ बच्चों, आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। देखो कि एकदम बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे पास, तो आप लोग जल्द से फटाफट जो है सब्सक्राइब, लाइक, जो शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।